मैं कहता हूँ आज जितने भी मुसलमान भाई हैं भारत के, वो सब कभी ना कभी हिंदू ही थे, यानी सनातन धर्मी ही थे, सब वेदों के अनुयायी ही थे। ओवैसी जैसे कट्टर मुसलमान इस बात को कहते हैं कि मेरी पुरानी की पुरानी जो पीढ़ी है वो सनातनी थी। दिल्ली की जामा मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर के वेद मंत्र बोले, उसके बाद कोई नहीं हुआ और उससे पहले भी कोई नहीं हुआ। वो एकमात्र थे स्वामी श्रद्धानंद। इस्लाम का दुश्मन सनातन धर्मी तब होता जब वो कहता मैं मक्का मदीना में जाके राम मंदिर बनाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जो कितने समर्पित सनातन धर्मी है, उन्होंने जो हॉस्पिटल गोरखनाथ मंदिर परिसर में खोला हुआ है, वहाँ 80% इलाज मुसलमानों का होता है, एक भी मुसलमान को रोक नहीं है। महमूद गजनवी एक चोर था, टीपू सुल्तान एक हत्यारा बलात्कारी था। नमस्कार, जय श्री राम और स्वागत है आप सभी का सुपर टॉक्स बाय मूविंग शिप में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ऑफर करते हैं बेस्ट टू बेस्ट पॉडकास्ट, और आज हमारे गेस्ट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये है सनातन धर्म के रखवाले, ये है वो शख्स जो हिंदू धर्म को आगे लेके जाएंगे। इनकी नॉलेज और इनके स्किल्स और इनके बोलने का तरीका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पूरे यूथ के अंदर एक जगाता है, और बाकी की सारी बातें हम जानेंगे भाई गौतम खट्टर भाई के साथ। वेलकम टू द शो। धन्यवाद। तो गौतम जी, आपको देखकर सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि कम उम्र में अपने धर्म के प्रति इतना प्यार और जिस तरह से आपकी बातें सोशल मीडिया पर आती हैं, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं आग दिखती है। तो शुरू से शुरू करना चाहेंगे कि गौतम खट्टर हैं कौन, और वो जर्नी एक स्कूल के बच्चे से, जो कि हर बच्चा स्कूल जाता है, पर गौतम खट्टर का बचपन कैसा रहा, और आज ये जो वाणी में इतनी प्रज्वलित वाणी है वो कैसे यहाँ तक पहुंची। अब ये कितनी प्रज्वलित है कितनी नहीं, ये तो जो सुनने वाले हैं वो इसका निर्णय करेंगे। पर जो आप यात्रा की बात पूछ रहे हैं, तो मेरी जो शिक्षा है वो छठी क्लास तक यानी स्टैंडर्ड 6 तक तो एक ऐसे विद्यालय से हुई जहाँ पर अंग्रेजी बोलना अनिवार्य था, हिंदी बोलने पे प्रतिबंध था। यदि हम हिंदी बोलते थे तो प्रति शब्द के हिसाब से 2 रुपए हमें जुर्माना लगता था। अगर हमने बोला मेरा नाम गौतम है, तो मेरा नाम गौतम है 4 शब्द हो गए, 4 गुणा 2 यानी 8 रुपए का हमें जुर्माना। जुर्माना लगेगा। फिर छठी के बाद हम एक ऐसे गुरुकुल में गए, जो था तो सीबीएसई पैटर्न से ही, परंतु उसमें पूरा भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था वो गुरुकुल। अब आप सोच करके देखिए, भारत में एक ऐसा गुरुकुल जो सीबीएसई पैटर्न से चलता है, पर वहाँ के जो यूनिफॉर्म है वो पीला कुर्ता और सफेद पजामा हुआ करता था। आज भी हमारे परिवार के और भी नौजवान उस गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ से पढ़ा। टीचर्स धोती कुर्ता पहन के आते थे, गायत्री मंत्र के साथ कक्षाओं की शुरुआत होती थी, और भी बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में चलता था। फिर उसके बाद वहाँ से समाप्त हुई जब शिक्षा, तो मैं एक ऐसे गुरुकुल में पहुँचा। वो गुरुकुल भारत के आज़ादी के काल में, यानी जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब भारत गुलाम था, जब भारत माता अंग्रेजों के अधीन पिंजरे में कैद थी, उस समय एक पंजाब के व्यक्ति के अंदर ये विचार आया कि हमें अपनी भारत माँ को इन जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए कुछ करना चाहिए। उसके मन में विचार चल रहा था, उसके पास पैसा बहुत था, संपत्ति बहुत थी, धन बहुत था। उस व्यक्ति के, हमारे जितने नौजवान के पिता अंग्रेजों की सरकार में इंस्पेक्टर थे। अचानक उसने देखा कि उसकी बेटी एक दिन एक गीत गुनगुनाते हुए स्कूल से लौट रही थी। बस्ता ऐसे-ऐसे बच्चे करते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे ऐसे बस्ता घुमा-घुमा के लाते हैं। तो उस नौजवान की बेटी बस्ता घुमाते हुए एक गीत गा रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल,
ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रहैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। ईसा कौन? जीसस क्राइस्ट, ईसा ईसा मसीह। ओके। तो जैसे ही उस नौजवान का नाम था मुंशीराम। तो मुंशीराम ने देखा कि मेरी बेटी ये क्या गाना गा रही है। मुंशीराम थे देशभक्त, पहले से ही उनके मन में चर्चाएं चलती थी कैसे मेरा देश आजाद हो। तो उसने पूछा, बेटा ये गीत तुम कहाँ से सीखती हो? बोले कि पिताजी ये तो स्कूल में सिखाया जाता है। बोले ठीक है, जिस स्कूल में राम और कृष्ण को छोड़ करके ईसा का गुणगान भारत धरती पे पढ़ाया जाता हूँ, मैं अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में नहीं भेजूंगा। उस नौजवान ने कन्या पाठशाला की शुरुआत करी जलंधर में। ये आज से आपको 125 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और समाज के लोगों ने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद भी उन्होंने कन्या पाठशाला शुरू करी, डंके की चोट पर शुरू करी और भारत में अनेकानेक गुरुकुल खोले। उस काल में सन 1902 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी और संकल्प लिया। जब वो गुरुकुल कांगड़ी का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने संकल्प लिया, जब तक गुरुकुल खोलने के लिए 30,000 रुपए का दान इकट्ठा नहीं कर लूंगा। आज भी एक सामान्य व्यक्ति को 30,000 रुपए बहुत होते हैं। हम्म। उस काल में आज से 125 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति ने संकल्प लिया, जब तक 30,000 नहीं बटोर लूंगा तब तक अपने बच्चों का मुंह नहीं देखूंगा। उस गुरुकुल की स्थापना करी। उसी गुरुकुल से फिर मेरी आगे की शिक्षा हुई। अच्छा। तो हमने वहां से पढ़ाई करी और फिर आपके सामने है। बहुत अच्छा। तो जैसे गौतम भाई आपने गुरुकुल की बात करी, हम्म, आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर आप अगर जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें या जो आप मेट्रो सिटीज की बात करें, हम्म, तो अंग्रेजी बोलना एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। हम्म, जैसे अगर आपको थोड़ा सा किसी के सामने आप जा रहे हैं पहली बार, तो अगर इम्प्रेशन बनाना है तो अगर आप अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो शायद लोग आपको उस लेवल का नहीं समझेंगे। हम्म, तो क्या आपको लगता है कि जब से भारत आजाद हुआ है, कहीं हम्म, ना कहीं हम भारतीय ये जो अंग्रेजीपन है उसमें डूबते जा रहे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। दुनिया के बड़े बड़े देश गुलाम रहे, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुए उन्होंने अपनी गुलामी की निशानी को सबसे पहले मिटाया। आज का जापानी जापानी भाषा बोलने में ज्यादा गर्व करता है बजाय अंग्रेजी के। कोई भी चाइना का व्यक्ति चाइनीज और अपनी मूल भाषा जो उनकी है उसको बोलने में ज्यादा गर्व करता है बजाय अंग्रेजी के। कोई भी कनाडा का व्यक्ति कैनेडियन बोलना पसंद करता है। कोई भी जर्मन का व्यक्ति अपनी भाषा बोलता है। अंग्रेजी को वो देते हैं लेकिन उतना महत्व देते हैं जितने भर की वो काम आए। हम्म। इतना महत्व नहीं देते कि उसको सिर पे चढ़ के रख लें और बोले कि हम्म। इंग्लिश इज द पैरामीटर ऑफ योर स्टैंडर्ड। नो, ये अंग्रेजी हमारे ज्ञान का पैमाना नहीं हो सकती। अंग्रेजी वैसे ही एक भाषा है जैसे बाकी सारी भाषाएं हैं। एक संवाद का माध्यम है अंग्रेजी। अंग्रेजी कोई ज्ञान का भंडार नहीं है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता तो क्या मैं विद्वान नहीं हूं ऐसा आप सोचे कि ये तो गंवार है क्योंकि ये हिंदी बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी रामदेव जी महाराज बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते, आज भी नहीं जानते। टूटी फूटी जानते हैं, दो चार शब्द जोड़ करके कभी बोल लेते हैं और वो भी अंग्रेजी का मजाक बनाते हुए। लेकिन स्वामी रामदेव स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज सब विश्वविद्यालय पीछे छूट गए। स्वामी रामदेव एक गुरुकुल में धोती और लंगोटी पहन करके जो ब्रह्मचारी भिक्षा मांग करके अपना भोजन करता था, आज वो चाहे चिकित्सा जगत हो नंबर 1, विज्ञान जगत हो नंबर 1, आर्किटेक्चर में नंबर 1, हेल्थ सेक्टर में मैंने बता ही दिया नंबर 1 है, एजुकेशन में नंबर 1 और रिसर्च के मामले में नंबर 1 और बिजनेस के मामले में नंबर 1। हर चीज के मामले में आप उनकी बिल्डिंग्स देखिए जाके, आर्किटेक्चर क्या गजब का आर्किटेक्चर तैयार किया है। आप उनका बिजनेस मॉडल देखिए, पूरे विश्व में उनके बिजनेस का डंका बज रहा है। आप उनका चिकित्सा का काम देखिए और रिसर्च का काम आप सोचिए। दुनिया का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद के मामले में सबसे पहले स्वामी रामदेव ने दिया। इससे पहले रिसर्च होती थी आयुर्वेद पर, रिसर्च बेस्ड काम नहीं हुआ।
कई हजार रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो अंग्रेजी जानना ये बहुत आवश्यक नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति 13 साल की उम्र में भारत आ गया, आज से 62 साल पहले। उसका नाम है थॉमस, ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति। उसने भारत के लोगों को कहा, 13 साल में भारत आया एक बच्चा, नौजवान छोटा बच्चा 13 साल का, सोचिए, अकेला फ्लाइट में बैठ के आ गया। आज भी लोग अपने बच्चों को ट्रेन में बैठाने से डरते हैं, 15-20 साल के होने तक भी माँ घबराने लगती है कि बेटा पता नहीं ठीक ठाक पहुंचेगा यूनिवर्सिटी की नहीं। लेकिन वो नौजवान आ गया था ऑस्ट्रेलिया से और आकर के सीधा बिहार मुंगेर में गुरुकुल में गया। और आज जब मैंने उनको एक बाइट देख रहा था उनकी इंटरनेशनल टेलीविजन में, तो उन्होंने बोला, तुम भारतीय पागल हो, तुम अंग्रेजी में गिटर पिटर करते हो ताकि बाहर का विदेशी आदमी तुम्हारी भाषा समझे। उसको समझनी होगी तो वो तुम्हारी भाषा सीखेगा, तुम उसको समझाने के लिए उसकी भाषा क्यों सीखते हो। तो वो बता रहा, बोल रहा है कि मैं एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। वो जर्नलिस्ट भी है पेशे से और बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। थॉमस आप डालेंगे उसमें तो आ जाएगा। तो बोले कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, एक नेताजी आए, पहले तो वो हिंदी में बोलने लगे, फिर उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि एक विदेशी भी है, तो एकदम एकदम अंग्रेजी में बोलने लगे। तो मैंने सोचा कि अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, पत्रकार, बोला, नेताजी आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, हिंदी में बोलिए। तो वो नेताजी बोला, अरे यहाँ पे इंटरनेशनल पत्रकार भी बैठे हैं ना, इसीलिए उनको समझ में आए, इसीलिए मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। तो वो खड़ा हो गया ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति और हिंदी में बोला। ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति हिंदी में बोला, बोला नेताजी मैं हिंदी जानता हूँ, आप हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में मत बोलिए। तो हिंदी और अंग्रेजी की जो विवाद है, अंग्रेजी पढ़ना ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसका विरोध करना चाहिए, नहीं, पढ़िए, परंतु हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी हमारे माथे की बिंदी है, तो इसको माथे पे ही रखिए, हिंदी को हीन भावना से मत देखिए। हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी भारत को एक करने वाली है, एकता का सूत्र है हिंदी। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने इसमें पढ़ा भी है कि जो इवन डिक्शनरी है, हाँ, वो हमारी हिंदी की ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है। अंग्रेजी भाषा आई भी बाद में है। बिल्कुल, जितने शब्द, जितनी वोकैबुलरी हिंदी की बड़ी है, उससे बड़ी संस्कृत की बड़ी है, उतनी कोई भाषा बड़ी नहीं है। और ग्रामर है, एक साइंस ग्रामर है। संस्कृत एक विज्ञान है। अगर राम शब्द है तो राम शब्द का अर्थ क्या है, वो संस्कृत अपनी भाषा में समझाती है। ऐसा नहीं बोलेगी, आपने बोला लैंग्वेज, तो बोले लैंग्वेज कैसे बना, लैंग कम फ्रॉम लैटिन एंड वेज कम फ्रॉम दैट फ्रेंच लैंग्वेज एंड कंबाइंड टुगेदर, और फिर वो अंग्रेजी, ये उधारी की भाषा है, चोरी की भाषा है। हाँ। संस्कृत में यदि राम शब्द है तो उसकी परिभाषा है रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी जन रमते हैं वो राम है। अगर विष्णु की बात आएगी तो उसकी एक अलग परिभाषा है, वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु, जो इस चर और अचर जगत में विद्यमान है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस जिसकी है, उस तत्व का नाम विष्णु है। मतलब एक एक शब्द की बहुत सूक्ष्मता से परिभाषा है, एक एक शब्द की, इस शब्द को ये क्यों कहते हैं। तो ये उधारी की भाषा नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। अब इंग्लिश में तो कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है, जीओ गो, एनओ नो और डीओ डू। भाई जीओ गो है, एनओ नो है, तो डीओ डो होना चाहिए। CHOPRA ये तो चोपड़ा है, और केमिस्ट्री की क्या स्पेलिंग है आप बताइए। CHEMISTRY, तो क्या बना, केमिस्ट्री। और CHOPRA क्या बना, चोपड़ा। तो अगर ये चोपड़ा है तो वो केमिस्ट्री होनी चाहिए, और वो केमिस्ट्री है तो ये कोपड़ा होना चाहिए। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। नॉलेज में के साइलेंस है, अगर के साइलेंस है तो उसको क्यों रखना है, कब कौन सा शब्द साइलेंस हो जाएगा, कोई रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं। तो संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है। जब सुपर कंप्यूटर बना तो बड़े बड़े
कंप्यूटर के जो जानकार थे उन्होंने इस बात का दावा किया कि संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है इसको तैयार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल गौतम भाई, ये बात तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा यूथ समझेगा। हाँ। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो जो यूनिटी की आपने बात करी कि हिंदी हमें जोड़ती एक बड़ी बात है। बिल्कुल। आपने अभी अभी बात करी दी है तो मेरे मन में कुछ सवाल उनके प्रति आए। आपने बाबा रामदेव की बात करी। बाबा रामदेव का सक्सेस देखकर बहुत गर्व महसूस होता है एक तरफ, पर दूसरी तरफ लोग एलिगेशंस लगाते हैं, गंभीर एलिगेशंस कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शुद्ध नहीं होते। अभी इवन कोर्ट ने भी उनको कटघरे में खड़ा किया कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो शुद्ध नहीं है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये प्योरिटी है, मिलावट है कि नहीं? आप किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? किस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कभी भी इस बात पर सवाल नहीं उठाता कि पैरासीटामोल खाने से देश में प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों लोगों की जान चली जाती है? विक्स लगाने से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है? ये पेन किलर खा खा करके कितने लोगों की किडनी फेल हो गई? इन लोगों को बाबा रामदेव से समस्या नहीं है। इन लोगों को इस बात से समस्या है कि एक भगवा वस्त्र में सन्यासी कैसे दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को शीर्षासन करवा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको उन तमाम घी बनाने वाली कंपनियों से कोई दिक्कत नहीं है जो प्रत्येक वर्ष कई हजार करोड़ लीटर नकली जो तेल होता है, बटर ऑयल होता है, उसको घी बना करके लोगों को खिलाते हैं और फिर मार देते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं। पर गौतम भाई, अगर वो गलत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी गलत हो जाएंगे। हमें गलत नहीं होना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पर मेरा मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमको यदि प्रहार करना है तो समान दृष्टि से सब पर प्रहार करें, निष्पक्षता से करें, भेदभाव ना करें। हम भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि बाबा रामदेव गलत है तो डंके की चोट पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर साथ में डाबर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर साथ में और भी किसी विदेशी ब्रांड पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। डंके की चोट पर होनी चाहिए। इतने सारे रिफाइंड ऑयल बन रहे हैं, इतने सारे रियल जूस बन रहे हैं जो रियल के नाम पर कितना नकली माल दे रहे हैं। एक अनार, जो 1 किलो अनार होता है उसमें कितना जूस निकलता है? बहुत थोड़ा। और यहाँ पर 1 लीटर अनार का जो डिब्बा है वो 120 रुपए में मिलता है। 120 रुपए में कोई अनार का जूस दे दे मेरे को 1 लीटर, दे देगा क्या? कोई नहीं दे सकता। नकली माल बना करके बड़ी-बड़ी कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि बाबा रामदेव कोई चीज गलत कर रहे हैं तो उन पर भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि और कोई बिजनेसमैन कर रहा है तो उस पर भी होनी चाहिए। चलो ठीक, ये बात में हम मानते हैं कि समानता होनी चाहिए। पर बाबा रामदेव का एक जो बहुत कंट्रोवर्शियल साइड आती है वो आती है राजीव दीक्षित जी की मृत्यु पर। राजीव दीक्षित जी का नाम जो भारत स्वाभिमान के थ्रू और जो उनका एक सेवा भाव से भारतीयों के लिए तोहफा रहा, जो उनका ज्ञान का पिटारा रहा, वो आज भी लोग हर गांव में, हर घर में काफी लोग उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के बाद बाबा रामदेव का नाम सामने आया, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये बड़ा विवादित विषय है, क्योंकि इसमें सवाल खड़े होते हैं बाबा जी पर, और सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति जिसने देश, धर्म, संस्कृति, आयुर्वेद, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कोई ऐसा विषय ही नहीं था जो छोड़ा हो। भारत की राजनीति, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, भारत का इतिहास, भारत की आजादी, भारत के कानून, भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, है ना? हर विषय पर उसने डंके की चोट पर बोला। डंके की चोट पर बड़ी-बड़ी कंपनियों को उसने शीर्षासन करा दिया। कोका कोला और पेप्सी को उसने डंके की चोट पर कहा कि ये तो टॉयलेट क्लीनर है। आप सोच के देखिए, जिस कंपनी का हजारों लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर है इस देश में, वो एक चुटकी बजाएगी और आपको किडनैप करा सकती है। एक चुटकी में किसी भी व्यक्ति को समाप्त करके मिट्टी में मिला सकती है। और उस व्यक्ति के पास ना तो कोई सिक्योरिटी थी,
ना उनके साथ बहुत बड़ा कोई अमला जमला तामझाम चलता था, वो वन मैन आर्मी थे। दरी, हमने तो इतने उनके किस्से सुने हरिद्वार में कि दरी बिछा करके एक छोटा सा माइक लेकर के 20-25 लोगों को इकट्ठा करके स्कूटर पे बैठ करके उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो उस व्यक्ति ने, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, खूब पैसा इकट्ठा करके सारा भारत स्वाभिमान में लगा दिया, उस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम तो होना चाहिए था। ये तो एक बड़ा सवाल है। और स्वामी जी को मैं बहुत मानता हूं, ऐसी बात नहीं है, पर सवाल तो सवाल है। निष्पक्षता तो, क्योंकि जितने राजीव भाई के समर्थक हैं, हम राजीव भाई के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके बहुत बड़े श्रोता हैं, बड़े स्तर पर उनकी पुस्तकों का, उनके व्याख्यानों का हम अध्ययन करते हैं। आज भी जो हम बोलते हैं उसमें बहुत सी बातें राजीव भाई की हैं, तो हम उनके इस विषय पर आंख मूंद लें, ये तो नाइंसाफी होगी, ये तो मतलब एहसान फरामोशी होगी, तो ये तो गलत होगा। तो पोस्टमार्टम तो होना चाहिए था, और वो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम पूरा खड़ा हो चुका था, इतना बड़ा साम्राज्य बन चुका था, क्या स्वामी रामदेव जी को ये पता नहीं था कि अभी इनकी अग्नि संस्कार, इनका दाह संस्कार हो जाएगा तो बाद में समर्थकों के सवाल नहीं उठेंगे क्या? माना कि स्वामी रामदेव ठीक है, बिल्कुल पाक साफ होंगे, दूध की तरह, उनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा, पर संशय तो रह गया ना, रह गया, डाउट तो रह गया ना, बिल्कुल रह गया। क्या जाता था, एक पोस्टमार्टम कराना ही चाहिए। और बाबा रामदेव जैसे इतने बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक है ये एक, अगर उन्होंने गलती से भी किया है तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि राजीव भाई के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। भावनाएं जुड़ी वो आदमी मतलब मिट्टी में सना हुआ था। आप, मैं क्या कहूँ उस व्यक्ति एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आती है, जब राजीव भाई ने बोला कि इस जो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, उन्होंने भी इंजीनियरिंग करी बड़े बड़े विद्यालयों से, और मुफ्त में लोगों का इतना भला करते थे, आयुर्वेद का तो आपने पता है कितना प्रचार करते थे। तो एक बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था पर्सनली, उन्होंने भी उन्होंने बोला था कि न्यू ईयर पे मत मनाओ, वो हमारी गुड़ी पाड़वा होती है, गुड़ी पाड़वा होती है, उसको अपना नया साल मनाओ। ऐसी तो उनकी वो बात थी जो मेरे दिल में लगी कि एक मौत आनी है, हर इंसान को आनी है मौत, जो कि आम होगी, और एक मौत आएगी चंद्रशेखर आजाद जैसी, जिसके बारे में लोग आज भी बात करेंगे। तो आज इतने साल हो गए, फिर भी आज राजीव दीक्षित जी उस चर्चा में है, भारत की भावना में है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम कभी हमारे दिलों से नहीं मिट सकता। पर गौतम भाई, राजीव भाई की हम जब बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि भारत स्वाभिमान या भारत को बढ़ाने के लिए हिंदुओं का और मुसलमानों का होना साथ जरूरी है। तो आपके कई सारी वीडियोस में आपकी टिप्पणी मुसलमानों के लिए जो होती है, वो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद गौतम खट्टर मुसलमानों के खिलाफ है, या गौतम खट्टर हिंदुओं की बात को आगे रखना चाहते हैं। तो कहां पर है गौतम खट्टर का स्टैंड? मेरा स्टैंड ये है, जो बात सच है उसके मैं साथ हूं, और जो बात झूठ है मैं उसके विरोध में तो हूं। क्या झूठ, क्या बताइए जरा। देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं राजीव भाई के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जो बात रह गई है। दूसरी बात ये हुई कि राजीव भाई के चले जाने के बाद उनकी स्मृतियों को, क्योंकि भारत स्वाभिमान उनके खून और पसीने से बना था, उनके पुरुषार्थ से, सबका खून और सबका पसीना, स्वामी जी का, आचार्य जी का, राजीव भाई का, सबका था। लेकिन उनके चले जाने के बाद भारत स्वाभिमान से राजीव भाई हट गए, मतलब कहीं उनका नाम नहीं, कहीं उनकी चर्चा नहीं, कहीं उनकी फोटो नहीं, कहीं चित्र नहीं, कोई उनके जयंती और पुण्यतिथि पर कोई आयोजन नहीं। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न था कि राजीव भाई ने इतना कुछ किया संगठन को बनाने के लिए, तो कम से कम हम उनके ऋणी थे, हम राजीव भाई के ऋणी थे हम। जो काम उन्होंने किया वो हम 1000 लोग भी मिलके नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, बाबा रामदेव जी के बार-बार बयान बदले। बार-बार उनके पहले उन्होंने बोला मैंने 25 लाख रुपए खर्च किया ट्रीटमेंट पे।
हैं उनकी ट्रीटमेंट पे। फिर उन्होंने बोला कि वो इलाज ले ही नहीं रहा था। वो उन्होंने फिर कहा था कि मैं हाँ, हॉस्पिटल वगैरह नहीं हाँ, जाऊंगा। फिर उन्होंने ये बोला कि उसको डायबिटीज थी, उनको ब्लड प्रेशर था, बातें बदली गई। जबकि उनके परिवार में किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को शुगर नहीं। उनको उनको उन्होंने ये बोला कि उसके पारिवारिक वो हेरिडिटी क्या बोलते हैं उसको, परिवार से हेरिडिटी से उनको समस्या थी, पर उनके परिवार में किसी को नहीं। तो ये जितनी भी मैनिपुलेशन हुई बातों की, फिर जब स्वामी रामदेव जी के जो सखा हैं आचार्य बालकृष्ण जी को जहर देने की बात सामने आई, वो उनको अटैक हुआ या जहर दिया गया, उस दिन उन्होंने ये बयान दूसरा दिया। जब राजीव भाई की मृत्यु हुई उस दिन उन्होंने बयान दूसरा दिया। तो 10 साल बाद उन्होंने बयान बदला। तो ये जो आजकल तो क्या है, सोशल मीडिया का दौर है। आज मैं एक बात बोलूंगा और कल मैं अपनी बात को काट रहा हूँ, तो आप ही कहोगे भाई तू कल ऐसा बोलता था आज ऐसा बोलता है। ठीक बात है ना। तो ये जो बयानबाजी बदली, इससे संशय और गहरा होता चला गया। है ना। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो संदेह के घेरे में थी। बिल जो सामने आए वो कुछ और बयां कर रहे थे। राजीव भाई कहते थे मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं योग के बल से एकदम स्वस्थ हूँ। तो ये सारी बातें जो थी ये संशय पैदा करने वाली थी। इसके साथ जो आपने हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में सवाल किया, तो मैं कहता हूँ हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए और जो शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। आप इनको मित्र मान के बैठे हैं और ये भी ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये आपके मित्र हैं और आप दोनों एकदम साथ में रहते हो, सब कुछ चलता है, लेकिन ये भीतर भीतर आपको अपना शत्रु मानते हैं। आपको इस बात का बोध ही नहीं है। आप इनसे सब बातें शेयर करते हो, सारे सीक्रेट शेयर करते हो, सब बातें बताते हो, सारे प्लान्स शेयर करते हो। एक दिन इन्होंने रिवॉल्वर उठाई और आपके सीने में गोली मार दी। तो क्या हुआ यहाँ पर? शत्रु बोध नहीं था आपको। शत्रु का बोध होना बहुत जरूरी है। तटस्थ रहना कि ये सांप है, इससे हमें इतनी फीट दूर रहना है, अगर इसके नजदीक गए तो ये काट लेगा। तो यहाँ पर सांप है कौन? अब आप मुझसे पूरी बात कहलवाना चाह रहे हो। देखिए, मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैं कहता हूं आज जितने भी मुसलमान भाई हैं भारत के, वो सब कभी ना कभी हिंदू ही थे, यानी सनातन धर्मी ही थे, सब वेदों के अनुयायी ही थे। ओवैसी जैसे कट्टर मुसलमान इस बात को कहते हैं कि मेरी पुरानी की पुरानी जो पीढ़ी है वो सनातनी थी। इसका मतलब कन्वर्जन हुआ। अब कन्वर्जन या तो तलवार के दम पर हुआ, हथियार के दम पर हुआ, मृत्यु भय के दम पर हुआ, या किसी लालच के दम पर हुआ। वरना ऐसे किसी को पागल कुत्ते ने काटा कौन कन्वर्जन करता? या तो आपके कंधे पर तलवार रखी गई, आपको जान से मारने की धमकी दी गई, या फिर आपको एक बहुत बड़ा कोई प्रलोभन दे दिया गया कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपको राइस बैग मिल जाएगा। ऐसा भी तो करते हैं हमारे कितने क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन मिशनरी। तो ये बात है। तो इसीलिए अब उनकी पुस्तकों में, अब सनातन धर्मियों की इतनी मूर्खता है कि ये लोग अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते, तो उनकी पुस्तक कहाँ से पढ़ेंगे? इसीलिए बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। लेकिन सिख ईसाई और मुस्लिम का तो बहुत दूर की बात है, इन्हें तो अपना ही नहीं पता कि इनकी भगवत गीता में क्या लिखा है, इनके वेदों में क्या लिखा है, इनके शास्त्रों में क्या लिखा है, इन्हें यही नहीं पता। तो मैं बता देता हूं, तुम्हारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, एक वाक्य तुम रोज बोलते हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म विश्व के कल्याण का उद्घोष हर मंदिर से, हर सनातनी संस्थान से सुबह और शाम करता है। एक समय सुबह आरती होती है प्रातः काल और एक समय सायंकालीन आरती होती है, और आरती के बाद ही वो जय घोष करता है, धर्म की जय हो। धर्म मतलब जो सत्य है उसकी जय हो, और अधर्म जो भी है उसका विनाश हो। प्राणियों में, सिर्फ हिंदुओं में नहीं, सिर्फ सनातनियों में नहीं, सिर्फ राम भक्तों में नहीं, सिर्फ कृष्ण के भक्तों में नहीं, प्राणियों में, इंसानों में, जानवरों में भी, हर प्राणी में सद्भावना हो।
दुर्भावना ना हो कि मुर्गा पकड़ा गर्दन काटी और खा गए, ये दुर्भावना है। इसीलिए सनातन धर्मी रोज उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन मूर्ख है ना, इस बात पर चिंतन नहीं करते और शाम को जाकर के बकरा काट करके खा लेते हैं। तुम्हारा सनातन धर्म ये संदेश देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हिंदू भवन्तु सुखिनः ऐसा कहा, सनातनी भवन्तु सुखिनः, मुसलमान ना भवन्तु सुखिनः ऐसा बोला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। किसने कहा? सनातन धर्मी ने कहा। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मेरा, आपका, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अपना पराया, गोरा काला, ये जो भेद है ये संकुचित विचारधारा, छोटी सोच वाले लोगों की है। उदार चरित्र वाले तो पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानते हैं। कौन कहता है? सनातन धर्मी कहता है। और क्या कहता है? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। संगच्छध्वम, साथ मिल करके चलो, साथ मिल करके रहो, एकता में बंधे रहो। पर गौतम भाई, यहाँ पर आपने एकता की बात करी। हाँ, पर यहाँ पर इसी में मेरा एक हाँ, मुझे पता, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपने जैसे एकता की बात करी, अब राम मंदिर का आयोजन हुआ, राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो गई, एकता की बात तो हो गई, बट अब यहाँ पर खबर आ रही है कि मुंबई में मीरा रोड में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अटैक कर दिया, मॉब पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पर एकता, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। ये तो सनातन धर्मी कहता है ना पूरी दुनिया को। अभी मुसलमानों पे आ रहा हूँ मैं। ये तो सनातन धर्मी की आइडियोलॉजी है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये केवल हिंदू ने गाया गीत। आपको ऐसा कभी मस्जिद से सुनने में नहीं आया। मस्जिद वाले क्या कहते हैं? वो रोज पांच समय जब नमाज करते हैं ना, तो सबसे पहला एक उद्घोष करते हैं। सुबह उनकी 5 बजे नमाज शुरू होती है, 9 बजे आखिरी होती है, बीच में 3 होती हैं, और पांचों बार एक उद्घोष करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और रसूल मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है, इसीलिए उसी की इबादत करो और किसी की ना करो। क्या मतलब है? सिर्फ अल्लाह ही इबादत करने योग्य है और कोई नहीं। और रसूल यानी कि जो उनका मैसेंजर है वो केवल और केवल मोहम्मद साहब है, उसके सिवा कोई नहीं है। हम केवल उसको सजदा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी के सामने सिर झुकाते हैं। इसीलिए इस देश का मुसलमान कहता है कि वंदे मातरम नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी कुरान कहती है कि सजदा तो केवल अल्लाह ताला को करना है, धरती को कैसे करूंगा मैं। इसीलिए मैं वंदे मातरम नहीं बोलता। तुम मेरे कंधे पर तलवार भी रखो तो भी मैं नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसकी कुरान सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 कहती है, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वसरुहुम वक़उदुलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अकामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता। ये जितने काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, ये नापाक हैं, जो अल्लाह ताला में नहीं मानते, जो मोहम्मद साहब में नहीं मानते, जो कुरान में नहीं मानते, इसीलिए जब हराम के महीने बीत जाएं तो इनको जहाँ कहीं पाओ इनकी घात में बैठो और इनको कत्ल कर दो। दूसरी एक आयत बोलती है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरि वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक्की मिन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता यअतुल ज़िज़यत अन यदिव्वहुम सागिरून। ये भी वही बोलती है। और ऐसी तो 24-25 आयतें हैं जिसको एक कोर्ट ने, दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बैन भी कर रखा है कि ये आयतें समाज में समरसतावादी नहीं हो सकती। अब आप सोचो, जो नौजवान, जो बच्चा जाकर के मदरसे में इन आयतों को पढ़ेगा वो आपको भाई मानेगा?
भाई नहीं मानेगा, वो आपको चारा मानेगा और आप भाईचारे की बीन बजाओगे। ऐसे ही ईसा मसीह कहता है, आप बोलते हैं ना जीसस क्राइस्ट तो बहुत अच्छा गॉड है, और मोमबत्तियां लेकर के जाकर के ईसा मसीह के द्वार पर 25 दिसंबर को खड़े हो जाते हैं हमारे हजारों सनातन धर्मी, लेकिन उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि वो तो गीता ही नहीं पढ़ते, तो बाइबल कहाँ पढ़ेंगे, कुरान कहाँ पढ़ेंगे। बाइबल में मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 कहती है, ईसा मसीह कहते हैं, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ सन अगेंस्ट हिज फादर, मदर अगेंस्ट हर डॉटर, daughter in law against her mother in law, man's enemy will be the member of his own household। नहीं विश्वास होता बाइबल उठा के देख लो। वो कहते हैं ईसा मसीह कि ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेके आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर आया हूं, जहां पर एक पुत्र यानी एक बेटा अपने बाप का शत्रु होगा, एक बेटी अपनी मां की शत्रु होगी, एक बहू अपनी सास की शत्रु होगी, और घर के अपने ही सदस्य अपने ही रिश्तेदारों के दुश्मन होंगे। कर लो आप ईसा मसीह को फॉलो, कर लो आप कुरान को फॉलो, और कह तो कि मेरा भाई है, आपके लिए वो भाई है, लेकिन आप उसके लिए केवल और केवल चारा हो, चारा खाने का। कश्मीर में क्या हुआ किसी को पता नहीं है क्या? बोला या तो इस्लाम स्वीकार करो, या मरने को तैयार हो जाओ, या फिर अपनी बीवियों को यहां छोड़ो और यहां से भाग जाओ। और आज भी कश्मीरी पंडित, आप सोचिए कि वो सुखी नहीं है, वो उस पीड़ा को आज भी मतलब झेल रहे हैं, आज भी उस पीड़ा में है वो। उनके साथ जो बर्बरता हुई, नूहू में क्या हुआ, यहाँ हम बैठे हैं, कितनी दूर है नूहू? बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सब जानते हैं वहां क्या हुआ। यहाँ अमानतुल्लाह खां और ये ताहिर हुसैन, इनके नेतृत्व में, इनके संरक्षण में क्या हुआ दिल्ली के अंदर, ये बंगाल में रोज क्या होता है बताइए। तो सनातन धर्मी यदि ये कह रहा है कि मैं अपने रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाऊंगा, तो क्या वो इस्लाम का दुश्मन और विरोधी हो गया? हाँ, इस्लाम का दुश्मन सनातन धर्मी तब होता जब वो कहता मैं मक्का मदीना में जाके राम मंदिर बनाऊंगा, तब होता विरोधी। अरे रामलला अयोध्या में पैदा हुए, वहीं बनेगा मंदिर, और डंके की चोट पर बनेगा। भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए मथुरा में, वृंदावन में, तो वहीं उनके स्थान होंगे, कोई जाकर के अरब और अफगानिस्तान में नहीं होंगे। यदि ज्ञान व्यापी मंदिर है काशी विश्वनाथ में, तो वहीं पर बनेगा भगवान शंकर का मंदिर, और छाती पे चढ़ के बनेगा, डंके की चोट पे बनेगा, किसी से रुकता हो तो रोक ले। वो कहते थे वो कहते थे जन्मभूमि में एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा। ऐसा ही कहते थे ना, इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा। वो कहते थे इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा, देश की सेकुलर जनता निर्माण नहीं सह पाएगी, देश की सेकुलर जनता निर्माण नहीं सह पाएगी, और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। और हम कहते हैं, हम चिता सजाकर बैठे हैं, ये मौका आर पार का है। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का है। अगर जिसने मां का दूध पिया तो मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, और बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। किसी में है हिम्मत तो चले जाओ। और अभी तो रामलला तो झांकी है,
अभी काशी और मथुरा तो बाकी है। आप देखिए ना, पूरी कुरान में कहीं ज्ञान व्यापी शब्द आया ही नहीं, तो कैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद हो गई? कहीं है उनकी पूरी वोकैबुलरी में, पूरी डिक्शनरी में, शब्दकोश में, उर्दू, अरबी, फारसी तीनों भाषाओं में कहीं है अगर ज्ञान व्यापी शब्द तो हम मान लेंगे। कहीं शब्द ही नहीं है। ज्ञान व्यापी मंदिर था, उसको तोड़ करके ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई। तो क्या हम अपना हक ना मांगे? हमारे घर में कोई चोर आकर के कब्जा कर ले तो क्या हम हक ना मांगे? हम तोड़ करके उस पे बनाएंगे, डंके की चोट पर बनाएंगे। क्या मतलब है बाबर का इस देश से? क्या मतलब है औरंगजेब का इस देश से? क्या मतलब है शाहजहां का इस देश से? क्या मतलब है तैमूर लंग और टीपू सुल्तान का इस देश से? इस देश से मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का, वीर चंद्र हनुमान का। इस देश से मतलब है भारत माता का। इन आतंकवादी, जाहिलों, बर्बर, इन लोगों से मतलब नहीं है। इस देश का मतलब है अशफाकुल्ला खां से, इस देश का मतलब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, लेकिन इस देश का मतलब नहीं है मोहम्मद अली जिन्ना से। तुम डॉक्टर कलाम का जूता टांगो, हम उस जूते को छुएंगे, चरण छुएंगे उसके। आप अशफाकुल्ला खां की फोटो लगाओ, उसके आगे दिया जलाएंगे हम। लेकिन तुम कहोगे हम जिन्ना का फोटो लगाएंगे, तो हम जिन्ना के फोटो पे लात मार करके उसको देश से बाहर फेंक देंगे। आप कहेंगे हम बाबर की पूजा करेंगे, तो अफगानिस्तान में जाइए और वहां बाबर की पूजा कीजिए। भारत में हम आपको बाबर की पूजा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। जिसने राम जी का मंदिर तोड़ दिया, उसकी पूजा होगी इस देश में? लोकतंत्र के नाम पर सब चीज स्वीकार्य नहीं हो सकती। आप कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये क्या मतलब है? ऐसे तो कोई भी राह चलती लड़की को छेड़ देगा और आप कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हर चीज का एक दायरा है, हर चीज का एक नियम है। जो देश के हत्यारे होते हैं उनका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। जाहिलों के साथ कोई नियम और कानून से नहीं पेश आना चाहिए। गौतम भाई, बात पे तो बड़ा दम है, हम्म, सुन के भी बहुत मजा आ रहा है और हम्म, ऐसा लगता है कि हाँ, अपना हक है तो हक के लिए आवाज को बुलंद करना भी हम्म, उतना ही जरूरी है जितना कि चाहे मेरे घर में कोई आएगा तो मैं अपनी आवाज जरूर उठाऊंगा। हम्म, पर आपने जैसे बोला कि जो हिंदू है वो सबको एक सामान्य दृष्टि से देखता है और एक कुटुंब की तरह देखता है। हम्म, तो जब हम भारत की बात करते हैं, आपने खुद अशफाकुल्ला खान की बात करी, चाहे आप लियाकत अली की बात करें, या जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे 1857 की जब पहली आजादी की जब जंग हुई, तब 4.5 करोड़ देशवासियों ने वहां पर अपना खून बहाया और जिसमें से 3.5 करोड़ लोग अगर हिंदू थे तो उसमें 1 करोड़ लोग मुसलमान भी थे। हम्म। तो आज जब हम ये बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो भारत का एक मुसलमान है उसको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो मुझसे अलग करने की बात की जा रही है, या मुझे ऐसा एक संदेश दिया जा रहा है कि मुझे अलग कर दो और मैं अलग हूं और भारत अलग है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम कहाँ कह रहे हैं? बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह रहे। मैंने ऐसा कहा? मैंने तो आपकी किताब को कोट करके कहा। या तो आप कह दो कि हमारी किताब में नहीं है, या तो आप कह दो कि हम ऐसी किताब को नहीं मानते जो ऐसी बात कहती है, या तो आप कह दो कि दंगे नहीं हुए सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, या तो आप कह दो बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ 1947 में, या तो आप कह दो बिहार में नहीं मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए 1947 में, या तो आप कह दो अविभाजित जो आज बांग्लादेश बन गया है उस समय का जो अविभाजित अभिन्न अंग था भारत का, वहां हिंदुओं को नहीं मारा गया। कह दीजिए या तो आप ये। यदि नहीं कह सकते तो आपको एक कटु सत्य स्वीकार करना होगा। या तो आप कह दो कि आपने विरोध किया था पाकिस्तान बनने का। विरोध किया था? नहीं किया था। और इसके बाद जितने भी मुसलमान आज हैं, अधिकतम तो वो कन्वर्टेड है। 1947 के बाद, 1947 से पहले जबरन जिन हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, जिन दलित भाइयों को मुसलमान बना दिया गया, जितने सॉफ्ट मुस्लिम है ना, जो कहते हैं हम सम्मान करते हैं हिंदू का, वो सब हिंदू ही थे। और जो कट्टर हैं ये सब बाबर की औलादे हैं।
कुछ तैमूर लंग की, कुछ फिरोज खां की, कुछ अहमद शाह अब्दाली की, है ना? कुछ महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, और जो सबसे पहला आतंकवादी आया था मोहम्मद बिन कासिम, उन सब के भी तो बीज यहाँ पर रह गए ना, तो वो भी हैं। मेरे हिसाब से ये डिवाइड करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप सब आ जाओ राम के ध्वज के नीचे, क्योंकि आपके भी पूर्वज राम है। 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था इस भूमंडल पर, सब सनातन को, एक वेद को मानने वाले थे। 2000 साल पहले कोई ईसा मसीह का भक्त नहीं था, सब वेद को मानने वाले थे। कृष्ण भी वेद को मानने वाले थे, राम से पहले उनके पिता भी वेद को मानने वाले थे, कृष्ण के दादा बाप भी वेद को मानने वाले थे। तो आप क्यों नहीं वेद के झंडे के और ओम के झंडे के नीचे आ जाते, जो सबको एक करने का संदेश देता है? तो गौतम भाई, अगर इबादत का तरीका अलग अलग है तो क्या हमें उसको मानकर एक परिवार की तरह नहीं रहना चाहिए? आप तो बात कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपने कई बार उसका भी मैं व्याख्यान तो किया कह है, रहा हूं एक रहना चाहिए। तो कैसे होगा? क्या ये जो आयतें कुरान में हैं, ये जो बातें ईसा मसीह की वाणी बाइबल में है, ये रहेगा इसका अस्तित्व तो क्या एक हो सकता है? हो सकता है क्या, आप बताइए? या जब हम वेद की बात को फॉलो करेंगे तब होगा, या कुरान की बात को फॉलो करेंगे तब होगा, या बाइबल की बात को फॉलो करेंगे तब होगा? आप बताइए। मैंने तीनों का सारांश आपके सामने रख दिया, अब आप बता दीजिए। बताइए ना आप। हाँ, नहीं आप बताइए। नहीं, मेरा मेरा मानना, जो देखिए, मेरा अगर आप मेरे से पूछेंगे हाँ। तो भारत में मैं तो यही मानता हूं कि आज भारत का हिंदू जाग रहा है, हम्म। इसको कोई मना नहीं कर सकता। हम्म। आज की जो हवा है वो सनातन धर्म की है। हम्म। पहले जो लोग थे अब अपने धर्म की तरफ आ रहे हैं, बात सुनना चाहते हैं, हम्म। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। हम्म। हाँ, पर साथ में ही लोग ये भी चाहते हैं कि लड़ाई, दंगे ना हिंदू ही हो। तो चाहते हैं ना हो, वो कहाँ चाहते हैं? मुसलमान कहाँ चाहते हैं कि देश में दंगा ना हो? वो तो चाहते हैं हो, और हम कब्जा करके बैठ जाएं। क्या हुआ अफगानिस्तान में? तालिबान ने कैसे कब्जा कर लिया? लोग एरोप्लेन के ऊपर चढ़ गए, है कि नहीं? तो हम तो चाहते हैं हो, हम कहाँ चाहते हैं ना हो? हम तो कह रहे हैं संगच्छद्वम संभो मनांसि जानताम। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बार बार कह रहे हैं ना, सुबह शाम कह रहे हैं धर्म की जय व धर्म का विनाश हो। हम तो तैयार है, वो तैयार हैं या नहीं आप उनसे पूछिए। तो गौतम भाई, धर्म धर्म की आप बात कर रहे हो, हाँ। तो आपको ये जो इस्कॉन वाले हैं उनसे आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने आपने कई बार आपने जो डिस्कशन करी है, आपने अमोघ प्रभु के साथ भी एक डिस्कशन, आपकी एक वीडियो बनी उसमें वायरल हुई थी, जिसमें आपने बोला कि उन्होंने गीता को बाइबल से, मैंने नहीं बोला, उन्होंने खुद बोला। हाँ, तो आपने उस पे कुछ अपनी टिप्पणी दी थी, तो वो जरा। मैंने टिप्पणी नहीं दी, आप जैसे हम दोनों सामने बैठे हैं, अमोघ लीला जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे नेक इंसान भी हैं वो। तो लेकिन इंसानियत और मित्रता और प्रेम और अपनत्व के साथ साथ यदि हमारा कोई व्यक्ति कोई बात कोट करता है जो कि प्रमाणों के आधार पर खरी नहीं उतरती, तो प्रश्न उठना भी जायज है, उत्तम होना चाहिए। प्रश्न उठने की संभावनाएं होनी चाहिए, और ये सनातन धर्म में ही संभव है। तो उन्होंने एक बात बोली कि जो कृष्ण है, जो क्रिश्चियनिटी है और जो क्राइस्ट है, वो तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। और बाइबल जो है और जो भगवत गीता है वो एक ही संदेश दे रही है। तो मैंने उनसे कहा कि बाइबल के ईसा मसीह तो कहते हैं कि मैं बेटी को माँ से जुदा करने आया हूं, मैं तो इस देश पर, इस धरती पर शांति का नहीं तलवार का संदेश लेकर के आया हूं। तो आप कैसे कहते हैं कि दोनों एक हो सकती है? कृष्ण और जीसस क्राइस्ट कैसे एक हो जाएंगे? ये सवाल पूछा था मैंने उनसे, और तो कुछ भी नहीं। और हमारा क्या मतभेद है? और तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न जायज भी है। जो लोग इस बात को देखते होंगे वो बताएं कि भगवत गीता पहले आई या बाइबल पहले आई? वो कहते हैं जहाँ बाइबल समाप्त होती है वहां भगवत गीता शुरू होती है, ऐसा ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। तो ये मेरे को जची नहीं। बाइबल और भगवत गीता की तुलना जो उन्होंने करी,
वो कहीं से कहीं तक भी स्वीकार्य नहीं थी, स्वीकार करने योग्य नहीं थी, तो मैंने उस पे ही उनसे कहा था। बाकी तो हमारा कोई विवाद नहीं है। कहते हैं कि गीता में हर प्रश्न का उत्तर है हाँ। और हमारे शास्त्र जो हैं बहुत पुराने हैं। हुँ। इनफैक्ट जब साइंस डेवलपमेंट करता है, तरक्की करता है, तो वो जो फैक्ट्स आज निकालते हैं वो शास्त्रों में बहुत टाइम पहले से मेंशन्ड है। बिल्कुल। जैसे अब हम जैसे यूथ जो है हमारी कंट्री का वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हुँ। वहाँ से बहुत चीज़ें सीख रहा है। हुँ। अब जैसे पता लगता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी का बताया, एटॉमिक थ्योरी की बात हुई, हुँ। और ये सब चीज़ें शास्त्रों में बहुत पहले है। हुँ। इनफैक्ट दूसरी हम अगर होली बुक्स की बात करें तो उसमें जैसे लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, होली पर बुक्स में केवल कुरान और बाइबल में। गी दूसरी होली बुक्स में, हाँ, हाँ, उनकी में, गीता में हमारी में नहीं, हमारी में तो भूगोल लिखा है। भूगोल लिखा है। हाँ। तो ये अभी भी कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होती है दूसरे धर्मों के लोगों को, जैसे हमारे में तो क्लैरिफाई किया हुआ है। हुँ। तो ये धरती चपटी है, न्यूटन आया है, एटॉमिक थ्योरी, ये तो बहुत पहले से है। तो ये यूथ को हम कैसे अवेयर करें कि ये चीज़ें पढ़ना आपको ज़रूरी है? और वो क्या टिप्स हैं और कैसे हम लोग अपने शास्त्रों को, गीता को किस तरह से आसान तरीके से हम अपने यूथ को बता पाएँ कि कैसे पढ़ा जाए उस पे? देखिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है। मैं इसको थोड़ा-सा समराइज़ में बताना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि जो बातें आज वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं, ये बहुत सी बातें हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे रिसर्चर्स ने। ऋषि क्या है? लोग सोचते हैं ऋषि मतलब एक बहुत बड़ी दाढ़ी होगी, बहुत लंबे हुँ, से बाल होंगे, सर पे एक बहुत बड़ी जटा होगी और कोई ध्यान में, कोई गुफ़ा में फटी लुंगी पहन कर के कोई आदमी बैठा होगा, वो ऋषि है। नहीं, ऋषि मीन्स रिसर्चर। जो रिसर्चर शब्द आया है वो ऋषि का ही विकृत स्वरूप है। जैसे भ्राता, भ्राता मतलब क्या है? भाई। संस्कृत में भाई को भ्राता कहते हैं। अंग्रेज जब लोग आए और वो भ्राता नहीं बोल पाए, तो विकृति में उन्होंने लड़खड़ा करके बोला ब्रादर, तो हुँ। ब्रादर ब्रादर करके वो ब्रादर हो गया। ये डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था, नमस्ते हाँ। लंदन मूवी थी मेरे ख्याल से। भ्राता मीन्स ब्रदर। मातृ, मातृ, मातृ शुद्ध शब्द है। माँ को मातृ कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो मातृ मतलब माँ। वो मातृ नहीं बोल पाया, बोला मादर, ऐसे बोला, है ना? फादर, पितृ, है ना? तो विकृत हो गया जो किस विषय पे चर्चा चल रही थी? कि कैसे साइंस से वो कर रहे हैं और शास्त्रों में पुराना लिखा है। हाँ, ऋषि, रिसर्चर और ऋषि की बात चल राइट। रही थी। तो ये रिसर्चर हैं। इन लोगों ने रिसर्च किया है, शोध किया है। सबसे पहले 1895 में राइट ब्रदर्स ने, नहीं, उन्होंने तो 1902 में उड़ाया। 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने मुंबई की चौपाटी पर हवाई जहाज उड़ा दिया। कैसे उड़ा दिया? ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, लाइट ऑफ ट्रुथ में लिखा कि हमारे देश में सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास भी 3 पहिए का विमान होता था। कब लिखा? 1875 में लिखा। विमान सबसे पहले प्रकाश में कब आया? अगर राइट ब्रदर्स की दृष्टि से भी देखें तो 1902 में आया। पुस्तकों में ऋषि दयानंद तो आधुनिक ही काल के हुए, बहुत पुराने नहीं है। उन्होंने कब लिखा? 1875 में। 3 पहिए। उनको सपना आया था 3 पहिए का होता है, जबकि उनके काल में भौतिक रूप में विमान विद्यमान नहीं था। लिख दिया उन्होंने 3 पहिए। कैसे लिख दिया? हवा में नहीं लिख दिया, क्योंकि उन्होंने विमान शास्त्र पढ़ा था। विमान शास्त्र एक ग्रंथ है जो महर्षि भारद्वाज ने लिखा है, जिसमें 300 से अधिक प्रकार के विमान बनाने की विद्या विद्यमान है। ये बात जब शिवकर बापूजी तलपड़े ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ी, तो उनकी रुचि डेवलप हुई कि 3 पहिए का विमान क्या होता है जो आकाश में उड़ता है। अच्छा, बृहद विमान शास्त्र भारद्वाज का लेकर आए। जब लेकर के आए तो 300 में से सबसे कमजोर विमान था, सबसे कम संसाधन वाला विमान था, वो बना के तैयार कर दिया। अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने जाकर के हाईजैक कर लिया, शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ काट दिए, विमान लेकर के अपना उड़ा दिया। बोला ये देखो राइट ब्रदर्स ने विमान बना दिया। ऐसी ये इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम संभव हमारे परिकल्पना कर सकते हैं इस जीवन में जीने की? मोबाइल में 10% बैटरी बच जाए तो हम चार्जर लेकर के सीधा सॉकेट ढूंढते हैं कि चार्ज हो।
ये लाइट ना जले तो हमारा पॉडकास्ट ना हो पाए, ये तारे ना हो, ये सिस्टम ना हो, ये कैमरा ना हो, सब कुछ बैटरी, और बैटरी के पीछे इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी टुडे। परंतु ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? आपने बोला ना, समझ नहीं पाते, वो जो रहस्य है वो पुस्तकों में है पर समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भाषा अंग्रेजी, आपने प्रश्न उठाया था, अंग्रेजी में इतने रमे हुए हैं कि अपने शब्दों के अर्थों को नहीं जानते। महर्षि अगस्त्य ने अपनी पुस्तक अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रिसिटी को एक शब्द दिया है जिसका नाम है मित्रा वरुणा शक्ति। अब हमारे जैसा, आपके जैसा नौजवान कोई जाकर के अगस्त्य संहिता उठाएगा और पूरी पढ़ भी लेगा तो उसके पकड़ में आएगा ही नहीं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र पढ़ लिया मैंने इसमें, क्योंकि उसने मित्रा वरुणा शक्ति पढ़ा और उसका अर्थ उसको पता ही नहीं है। तो शब्द हैं, पर शब्द के रहस्यों में घुस करके उनकी विधा को समझना होगा। यहां तक कि अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होनी है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, ये तो बहुत वृहद स्तर पर हो गया। टरबाइन घुमाई, डैम बना दिए, पानी घुमा, फिर बनी, ये बड़े बड़े स्तर हो गए। आज हम लोग रील्स में नहीं देखते क्या, साइकिल का पहिया चल रहा है और उधर बल्ब जल गया। एक विधा ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। तो उसमें जो सबसे छोटी, सबसे मतलब कम संसाधन से बनने वाली बिजली की जो विधा है, जो विधि है, वो महर्षि अगस्त्य ने लिखी है। और इलेक्ट्रिसिटी आधुनिक काल में जिसके द्वारा आविष्कार में आई, उससे कई हजार साल पहले लिखी है। महर्षि अगस्त्य कौन थे? जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन को गमन कर रहे थे तो महर्षि अगस्त्य ने ही उनको अपने अस्त्र दिए थे कि आगे तुम जंगल में जाओगे, भीषण जंगल में जाओगे, कुछ भी दुविधा, कुछ भी असुविधा हो सकती है, तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये अस्त्र ले लीजिए। अस्त्र मतलब वही नहीं लकड़ी के बने हुए, आज जो मशीन गने चलती हैं वैसे भी अस्त्र उस समय हुआ करते थे। जो आदमी इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर सकता है, उसके पास आप सोच रहे हैं कि क्या आधुनिक तकनीक जो आज जिसको हम कहते हैं वैसे हथियार नहीं होंगे? थे, परंतु हमने साहित्य को नहीं पढ़ा। आपने ग्रेविटी की बात करी, न्यूटन से पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में लिखा है संयोगाद भावे गुरुत्वात् पतनम। एक सूत्र लिखा है, पर हमें और आपको क्योंकि संस्कृत नहीं आती, हम पूरा वैशेषिक दर्शन भी संस्कृत में मतलब रीड कर लें तब भी हमको समझना है कि इसमें ग्रेविटी का सिद्धांत आ गया। क्या है? संयोगाद भावे गुरुत्वात् पतनम, मेरे हाथ के साथ इसका संयोग है, ठीक है। अब जब ये संयोग है, ये संयोग है ना, कनेक्शन है, अभाव हो गया संयोग का तो ये गिर गया नीचे, और अभाव हो गया तो ये नीचे गिर गया। तो संयोग के अभाव से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वस्तु का पतन हो जाता है। पतन मतलब नीचे गिर जाती है। लेकिन हमने ये चीज नहीं पढ़ी, हमने यही पढ़ा कि एक व्यक्ति था, पेड़ के नीचे बैठा था, उसने देखा सेब नीचे गिरा और ग्रेविटी का खोज हो गई। लेकिन उसी चीज को गुरुत्वाकर्षण कह के महर्षि कणाद ने लिखा। उसी चीज को ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में महर्षि ब्रह्मगुप्त ने विवेचना करके आगे बढ़ाया। तो ऐसी सिद्धांत हमारे यहाँ थे, आज भी है। आवश्यकता है उन्हें पुस्तकों में से बाहर निकालने की, और कुछ नहीं। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और मैंने देखा कि बाहर से जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स बच्चे या फॉरेनर्स एडल्ट्स, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इंडियन कल्चर से, इंडिया की संस्कृति से। और मोस्टली मैंने लोग देखे हैं जो यहाँ पे भी आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, समझ लेते हैं हमारे शास्त्रों की, वेदास की। तो ऐसा क्या है कि हम अपनी जनरेशन को, अपने यूथ को अट्रैक्ट कर पाए? और क्या एक इजी तरीका आपको लगता है कि मैं एज अ बिगिनर अगर समझना चाहूँ हमारे शास्त्रों में, वेदास में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा है आसान तरीके से और कैसे, तो उसका सोल्यूशन आप क्या बताएंगे? कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? सॉल्यूशन बताने के लिए हमने देखा कि लोगों के पास समय ही नहीं है। इंसान के पास गर्लफ्रेंड को घुमाने का समय है, पार्टी करने का समय है, बार में जाने का समय है, क्लब में नाचने का समय है, पर जब हम उसको कहते हैं भैया भगवत गीता पढ़ लीजिए, तो वो कहता है प्रभु समय नहीं है, तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में पढ़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपके पास समय नहीं है, 5 घंटे का तो समय दे सकते हैं। हमने 70 श्लोकों में भगवत गीता को सारगर्भित करने का प्रयास किया। जो 700 श्लोकों में संदेश है,
वो 70 श्लोकों में आपको एक सारांश तो पता हो। आज मैं सफर कर रहा था झारखंड से, तो छोटे-छोटे बच्चे दूसरी कक्षा के, तीसरी कक्षा के, 5वीं कक्षा के 3 बच्चे थे, तीनों मुसलमान। मैंने उनसे पूछा स्कूल जाते हो? उन्होंने कहा हाँ जाते हैं। मदरसा जाते हो? बोले हाँ मदरसा भी जाते हैं। सोच रहे हैं, स्कूल भी जाता है, आधुनिक शिक्षा भी लेता है, मदरसा भी जाता है। मैंने कहा अच्छा कलमा पढ़ के बताओ, पढ़ा, बता दिया। आयतें बताओ, बता दी। नमाज कितनी होती हैं, क्या नाम होता है, बता दिया। आप सनातन धर्मी से पूछो आपका धर्म ग्रंथ क्या है, बच्चा नहीं बता पाएगा। हाँ, उससे बोलोगे जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग, सब बता देगा। उसको जिंगल बेल का पता है, पर उसको ये नहीं पता कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, उसको ये नहीं पता वेद कितने हैं, उसको ये नहीं पता शास्त्र कितने हैं। लेकिन मुसलमान के बच्चे को पता है, क्योंकि उसके माता पिता भी उसके साथ समर्पित हैं। बोलते हैं बेटा स्कूल तो जा जा, पर तेरे को 1 घंटा मदरसा में जाकर के मौलवी साहब से शिक्षा भी लेनी है, तालीम भी लेनी है। हमारा सनातन धर्म ही नहीं, वो बोलता है ये सब बुढ़ापे की चीजें हैं। तो हमने उन्हीं के समय की गरिमा को, उन्हीं के समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्या करें, हैं तो सब अपने ही लोग। तिरस्कार करता रहा मैंने, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं जान सकता, तू बेकार है, तू खत्म है। आप कहेंगे ये तो मेरे को गाली ही देते रहते हैं। एक काम करता हूँ, इससे बढ़िया तो नास्तिक ही ठीक है अपना। तो नास्तिक होने से अच्छा है कि अपने जो सनातन धर्मी है वो सनातन की ओर उनकी रुचि पैदा हो। तो उसके लिए हमने क्या करा, 5 घंटे का एक कोर्स डिजाइन किया, जिसमें 700 श्लोकों की जो भगवत गीता है वो सारी की सारी समराइज कर दी 70 श्लोकों में। वैसे तो 700 श्लोक पढ़े तो बहुत उत्तम, लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहा है तो कम से कम रुचि पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, विषय को प्रवेश कराने के लिए वो 70 श्लोकों का हमने कोर्स डिजाइन किया और courses-eshiksha.com तैयार करके उस पर अपलोड कर दिया, ताकि भारत का हर नौजवान उसको पढ़े। ऐसे ही हमने एक और कोर्स अब बनाने जा रहे हैं जो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक ऋषियों के बारे में है। अरे वाह! ताकि भारत के लोगों को पता चले कि न्यूटन, टेस्ला, डेल्टन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, इनसे पहले भी गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी नाम के ऋषि हुए हैं जो वैज्ञानिक थे। उसके मन से ये जो भ्रम है ना कि गुरुकुल में पढ़ने वाला पुरोहित बनेगा, पंडित बनेगा, पुजारी बनेगा, आचार्य ही बनेगा, वैज्ञानिक नहीं बन सकता, चिकित्सक नहीं बन सकता, बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना है, इस मिथक को तोड़ना है। तो इसके लिए हमने एक ये वाला कोर्स डिजाइन किया, तो कर रहे हैं प्रयास, आगे देखते हैं। गौतम भाई, आपने जैसे जो बात करी, तो मैं थोड़ा सा आपको जैसे हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी अगर आपसे बात करूं, तो गौतम भाई मैंने देखा कि जैसे मैंने पढ़ा कि मदर्स डे, हम भारत में आपको पता ही है कि जो वेस्टर्न चीजें होते हैं उसको मनाने का सबको बड़ा मजा आता है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तो मैंने पाया कि मदर्स डे और फादर्स डे के पीछे रहस्य क्या है। तो पीछे जाते हैं हम यूरोप में, मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया प्लेटो के बारे में, फिलोसोफर्स जो हैं। तो उसमें आया कि जो यूरोप की सिविलाइजेशन है वो मानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही एक रिलेशन बनना चाहिए, बच्चों के उनके कोई महत्व नहीं था। बिल्कुल। तो उन्होंने पाया कि मदर्स डे एक ऐसा दिन होगा, क्योंकि जो बच्चे होते थे वो कहते थे कि हमारे बच्चे होते थे तो बच्चे घर से बाहर रख देते थे, बच्चों को चर्च में रख दिया जाता था, चर्च को कॉन्वेंट नाम की उन स्कूल्स में रख दिया जाता था जहाँ पे उनका पालन पोषण होता था। तभी आपने देखा होगा जितने कॉन्वेंट स्कूल हमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इस तरह बोला जाता है। तो मदर्स डे ऐसा दिन हुआ जिस दिन वो बच्चा अपनी सगी माँ का दूध पीता था। फादर्स डे ऐसा दिन हुआ क्योंकि बच्चा तो माता पिता के साथ रहता ही नहीं है। फादर्स डे ऐसा दिन हुआ जब वो एक दिन वो बच्चा उस कॉन्वेंट स्कूल से आकर अपने फादर के साथ उस टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाता था, उसको फादर्स डे कहते थे। तो मैंने इसके बारे में अपनी इंस्टाग्राम पे डाला, तो मेरी जो दोस्त है, जैसे आपने बताया कि लोग वेस्ट, उसने मुझे मैसेज किया कि राघव ये बात ठीक है जो तूने बोली, पर मैं इस थॉट से नहीं कर रही। मैं आज अब बोल रही हूँ हैप्पी फादर्स डे, तो मुझे खुशी है अपने पापा के होने की। तो मुझे एक ऐसा दिन मिल गया जब मैं खुश हूँ, अपने पिता के लिए एक तोहफा लेके आ रही हूँ, यार ऐसी मदर्स डे हो गया। अब वो विचार वो नहीं है, पर जो खुशी की भावना है वो अपने माता और पिता से जुड़ गई।
तो ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं, लोग ये सांता क्लॉज मनाते हैं या इस तरह के जो फेस्टिवल्स को, त्योहार को मनाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग इसमें खुश हैं, तो इसमें कोई इतनी चिंताजनक बात नहीं है? ठीक है, खुश हैं, लेकिन अपने विनाशकों को याद करके खुश क्यों रहना है? हमको खुश रहना है तो हम राम जी के नाम पे रहेंगे। क्या कल राम जी के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, पूरा देश खुश नहीं था? खुश बहुत था, खुश था। बहुत बहुत खुश था। लेकिन क्या एक भी क्रिश्चियन व्यक्ति ने आपको बधाई दी? क्या सलमान ने, आमिर ने, शाहरुख ने एक भी ट्वीट किया? जिनकी मूवी देखने हम 300-300, 400-400, 500-500 रुपए दे करके जाते हैं, क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, हम एक ट्वीट तो करें? पाकिस्तान में अकाल पड़ता है तो ये अपने भंडार खोल देते हैं, पैसा खूब भेजते हैं, चैरिटी करते हैं, लेकिन राम मंदिर बना तो एक ट्वीट नहीं कर पाए। किसी पोप ने, किसी चर्च के फादर ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा? नहीं लिखा। तो हमें क्या आफत आ रही है? हम राम जी को माने, हमें मदर्स डे मनाना है तो हम मनाएं। जैसे हम बाल दिवस मनाते थे चाचा नेहरू के नाम पे। क्या मतलब है चाचा नेहरू के नाम पे बाल दिवस मनाने का? चाचा नेहरू तो महिला दिवस तो मना सकते हैं उनके जन्मदिन पे, लेकिन बाल दिवस का तो कोई अर्थ नहीं। बाल दिवस हम मनाएंगे, शौक से हमको खुश होना है ना, बाल दिवस मना के बच्चों के साथ खुशी साझा करनी है। तो हम जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह के नाम पे मनाएंगे, जिन्होंने 4 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में हंसते हंसते इस धरती के लिए कुर्बान हो गए। 2 बच्चे दीवार में हंसते हंसते चिन दिए गए। चाहते तो धर्म परिवर्तन कर सकते थे, चाहते तो इस्लाम को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके नाम पर हम बाल दिवस मनाएंगे। हमको मनाना है तो हम संतों का जन्मदिन मनाएंगे, सेंटा का नहीं मनाएंगे। हम भारतीयता के आधार पर चलेंगे, हम विदेशियत के आधार पर नहीं चलेंगे। हमारे मंदिरों में आज अल्लाह ताला का लोगो और जीसस क्राइस्ट की फोटो प्रवेश कर गई है, और हम कहते हैं हमको खुशी मिलती है। ठीक है, आपको खुशी मिलती है तो उनको भी खुशी मिलनी चाहिए। वो अपनी मस्जिद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की फोटो रखे। उनको भी खुशी मिलनी चाहिए, गणपति भगवान की फोटो वो अपनी चर्च में रखे, लेकिन वो तो नहीं रखते। तो मेरे हिसाब से यदि रहना है तो सिर्फ आप उनको खुश करने के लिए करें, तो ऐसा नहीं। महात्मा गांधी तथाकथित अपने प्रार्थना सभाओं में आयतें पढ़वाने लगे मुसलमानों को खुश करने के लिए। रघुपति राघव राजा राम, इसके अगली जो लाइन थी वो कुछ और थी। इन्होंने परिवर्तित करके मुसलमानों को खुश करने के लिए उसमें दूसरी लाइन जोड़ दी और जोड़ा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जो मूल रघुपति राघव राजा राम है उसमें ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लाइन नहीं है। ये गांधी जी ने जोड़ी जबरन से, ताकि मुसलमान देश का खुश हो जाए। गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभाओं में आयतें पढ़ना शुरू करवाई, मुसलमानों ने जमकर विरोध किया। बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पवित्र आयतों को अपनी इन सभाओं में पढ़ने की? तो वो तो विरोध कर रहे हैं और आप जबरन उनके सिर पे चढ़े जाओ। गांधी ने मंदिर में नमाज कराई, लेकिन सनातन धर्मियों की हिम्मत है कि मस्जिद में जाके यज्ञ हवन अनुष्ठान कर सके? नहीं। लेकिन एक व्यक्ति में हिम्मत थी, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था, जिसने अपनी बेटी से प्रेरणा लेकर के गुरुकुल खोला। उस व्यक्ति ने इस दिल्ली की जामा मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर के वेद मंत्र बोले। उसके बाद कोई नहीं हुआ और उससे पहले भी कोई नहीं हुआ। वो एकमात्र थे, स्वामी श्रद्धानंद। पहले उनका नाम था मुंशीराम, बाद में सन्यास ले लिया, श्रद्धानंद हो गए। तो यदि तुम्हें शौक है मंदिरों में घुसा करके उनको नमाज अता कराने का, तो ये भी शौक पालो कि उनकी मस्जिदों में भी तुम्हें जगह दी जाए, ताकि तुम अपना हवन कर सको। समरसता तभी बनेगी। आप अपना दरवाजा खोल करके लोगों को आमंत्रित करते रहें और वो अपने किवाड़ बंद कर ले, और फिर आप कहें समरसता होगी, ऐसे ही तो नहीं होगी समरसता। तो इसमें कई लोग, गौतम जी, ऐसा भी कहते हैं कि
जैसे आप कह रहे हो कि समानता नहीं है और वो लोग अलग समझते हैं, हम अलग समझ रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि जैसे राम मंदिर के लिए भी कई लोगों ने कहा, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो। हाँ, ऐसी चीज़ बना दो जिससे कि हिंदू को भी फ़ायदा हो और मुसलमानों को भी फ़ायदा हो। तो इस पे आपको क्या लगता है? हॉस्पिटल बना दें, तो मक्का मदीना में बना के दिखाओ हॉस्पिटल। यरूशलेम में बना के दिखाइए हॉस्पिटल, वेटिकन सिटी में बना के दिखाइए। हॉस्पिटल हमारे यहाँ कमी है क्या? सनातन धर्मियों की संस्था में लाखों हॉस्पिटल बने हुए हैं, जहाँ मुसलमान ज़्यादा लाभ लेते हैं। हरिद्वार में एक दूधाधारी संत के नाम पे हॉस्पिटल है, और जिस क्षेत्र में वो हॉस्पिटल है, वहाँ मुसलमान एक भी नहीं रहता। 50 किलोमीटर दूर से मुसलमान आते हैं, और दिन में यदि 100 लोगों का वहाँ इलाज होता है, तो वो 80 मुसलमान होते हैं। एक भी व्यक्ति का विरोध नहीं। मह महंत अवैधनाथ के नाम पर गोरखपुर में हॉस्पिटल है। कौन महंत अवैधनाथ? योगी आदित्यनाथ के गुरु। योगी आदित्यनाथ जो कितने समर्पित सनातन धर्मी हैं, उन्होंने जो हॉस्पिटल गोरखनाथ मंदिर परिसर में खोला हुआ है, वहां 80% इलाज मुसलमानों का होता है। एक भी मुसलमान को रोक नहीं है। हम हर चीज का सम्मान करते हैं, लेकिन आप कहें कि वहां हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल दूसरी जगह बन जाएगा। अयोध्या रामलला का जन्म स्थान है, वहां तो मंदिर बनना जायज है। और आप सोच करके देखिए, कितना उदार देश है भारत। यहाँ हमारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। 500 साल तक उस मंदिर को वापस लाने के लिए हम लड़ते रहे। सनातन धर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे कितने नौजवान जिंदा मार दिए गए, गोलियों से भून दिए गए, जला दिए गए, काट दिए गए, बोटी बोटी कट गए, आहूत हो गए राम मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए। जिस बाबर ने मीर बांकी के आदेश पर राम मंदिर को ध्वस्त किया और बाबरी मस्जिद बनी, उसका बदला तो हमने लिया, पर इसके बाद भी हमारा प्रेम, सहिष्णुता, सहजता, आर्द्रता, विनम्रता, प्रियता का भाव देखिए कि वहीं अयोध्या में कुछ किलोमीटर दूर उनको भूमि भी दे दी कि ठीक है, तुम भी अपनी मस्जिद बना लो। कोई दे देगा क्या अफगानिस्तान में? कोई दे देगा क्या सऊदी में? कोई ईरान और इराक में दे देगा क्या हमको भूमि? और जो मंदिर हिंदुओं के, सनातनियों के पाकिस्तान में बने हुए थे, वो टूटते चले जा रहे हैं, उन पे कब्जा हो रहा है। दे देंगे क्या वो हमको? अरे नहीं, तो बहुत दूर की बात है, जो पहले से हमारी है वो भी हमसे छीन रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, पुजारियों को मार रहे हैं। और यही काम उन्होंने किया जब सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, तो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए वो भारत में प्रवेश करा। गुलाब लेके नहीं आया वो देश में, तलवार लेकर आया, हथियार लेकर के आया, बच्चों को भालों की नोक पर उसने लटकाया। और हमारी मूर्खता देखिए, उन्हीं बर्बर आतंकवादियों के नाम पर हमने अपने ही भारत में शहर बसाया। जिस बख्तियार खिलजी ने हमारी नालंदा को तोड़ा, उसी नालंदा विश्वविद्यालय के पास हमने बख्तियारपुर बना दिया। सोचिए, इससे ज्यादा मूर्खता। जिस डलहौजी ने, जिस माउंटबेटन ने, जिस लैंसडॉन ने हमारे भारत को विभाजित किया, तोड़ा, लोगों को मारा, किसानों की हत्याएं की, उनके नाम पर हमने शहर बना दिए। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, और इसके बाद भी हम कितने सहिष्णु हैं, कितने विनम्र हैं कि ठीक है, तुम भी कर लो। तब भी हमको अगर कोई कहे कि आप तो सनातन धर्म के पूरे पक्षधर हैं और मुसलमानों के विरोधी, कहाँ विरोधी हैं? विरोधी होते तो मंदिर होती इस भारत में, मस्जिद होती इस भारत में, एक भी मस्जिद ना होती विरोधी होते तो। लेकिन मस्जिदें हैं, और मदरसे रोज बढ़ रहे हैं, गुरुकुल घट रहे हैं। विरोधी तो नहीं है हम। गौतम भाई, विरोधी नहीं है। हम्म। आपकी बात आज के पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे। मंदिर बन रहे हैं, अच्छी बात है। और भी बने, हम भी चाहेंगे कि भारत का जो यूथ है, आगे आने वाली नहीं, अब जो मंदिर बहुत बन गए, अब मंदिर ना बने, ना बने, अब गुरुकुल बने। गुरुकुल गुरुकुल बने। बन। हाँ। ठीक है। तो एक जो मंदिर बना हुआ है उस पे आपने कई बार विवादित बातें करी। कौन सा? शिरडी में साईं बाबा का मंदिर हम्म। आज लगभग
400 करोड़ से ज्यादा का दान हम्म, शिरडी के साईं मंदिर में चढ़ता है। लाखों लाखों हिंदू साईं बाबा में आस्था रखते हैं, हम्म। साईं बाबा को भगवान मानते हैं। क्या आप साईं बाबा को भगवान मानते हैं? हमारे शंकराचार्य नहीं मानते, हमारे धर्माचार्य नहीं मानते। साईं बाबा एक महात्मा हो सकते हैं, एक फकीर हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान एक सामान्य चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। कोई भी मतलब कि कोई भी ही नहीं हो सकता, नहीं, कोई भी नहीं हो सकता कि हाँ कोई आया भिक्षा मांगने सड़क पे और उसको हमने भगवान की उपमा दे दी। नहीं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भग इति रणः। जिसके पास बल होता है वो बलवान होता है, जिसके पास धन होता है वो धनवान होता है, जिसके पास विद्या होती है वो विद्वान होता है। इसी प्रकार जिसके पास ये 6 भग होते हैं वो भगवान होता है। ऐश्वर्य, धर्मस्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य राम जी के पास था, इसीलिए वो भगवान थे। कृष्ण जी के पास था, इसीलिए वो भगवान थे। हनुमान जी के पास था, इसीलिए वो भगवान थे। विष्णु जी के पास था, इसीलिए वो भगवान थे। साईं बाबा के पास नहीं था। पर अगर हम ये देखते हैं कि हर दिन की विजिट हम्म, उनके मंदिर में, शिरडी वाले में 25,000 लोग जाते हैं डेली के। हम्म, जब फेस्टिव सीजन होता है 1-1 लाख लोग हो जाते हैं। हम्म। कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो मिरेकल होगा उनकी लाइफ में, जो इतनी मान्यता है, जो भगवान का दर्जा उनको दिया गया है। कुछ जैसे जैसे कुछ मैंने एक बार पहले सुना था, मैं पढ़ रहा था साईं बाबा के बारे में, तो पता लगा था कि किराने की दुकान पे ऑयल मिलता था, वहाँ पे एक बार नहीं मिला तो पानी के उससे दिए जल गए थे। ये तो ये सब कुछ, या फिर कुछ तो होगा, तो इसका मतलब कुछ तो होगा राम रहीम में कि उसकी एक आवाज से सरकारें गिर भी जाती हैं और बन भी जाती हैं। कुछ तो होगा उस राम रहीम में कि जिस जेल में वो बैठता है वहां के बाहर उस पूरी जेल की परिक्रमा उसके चेले करते हैं, लाखों लाख की भीड़ लग जाती है। कुछ तो होगा। संख्या कभी भी श्रेष्ठता का पैमाना नहीं होती। संख्या बल कभी भी सत्य और झूठ का निर्धारण नहीं करता। सत्य के साथ यदि एक व्यक्ति खड़ा है तो भी वो सत्य है, और झूठ के साथ करोड़ों की संख्या भी खड़ी है तो भी वो झूठ तो झूठ ही है। तो संख्या नहीं, संख्या तो भेड़ एक तरफ चलती है, लाखों भेड़ उसके पीछे चल जाती हैं। भारत की जनता को मैन्युपुलेट करना म, बहुत आसान है। 4 कहानियां बताओ, ऐसा था वैसा था, चमत्कार था, ये था वो था, आदमी कहता हाँ ठीक है चलो। लेकिन आप उनकी जीवनी पढ़िए जी। जो शिरडी साईं ट्रस्ट से प्रकाशित होती रही। अब तो उन्होंने उसमें बहुत सतर्क हो गई, क्योंकि पहले तो कोई पढ़ता नहीं था, चलता रहा। लेकिन लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया, हम जैसे लोगों ने उस पर विचार किया, उसको उजागर किया, तो उन्होंने कहा इसको हटाओ। लिखा है उसमें कि शिरडी साईं बाबा जो थे वो साईं चांद मियाँ थे, एक मुस्लिम व्यक्ति थे, चिलम पीते थे, मदिरा का पान करते थे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। आप उस पुराने संस्करण को पढ़ेंगे, साईं सद चरित्र नाम की जो पुस्तक वहां से प्रकाशित होती रही, उसमें सब लिखा है। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, भगवान नहीं मानता। ऐसी एक वीडियो देख रहा था मैं हाँ। सोशल मीडिया पे, आजकल सर्कुलेट होती है हम्म, रिलीजियस मामलों में। हम्म, तो भीड़ थी काफ़ी सारी, हम्म, और उसमें एक बच्चा आता है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती थी। हम्म, फिर क्या हुआ, बोलने लगी और हम्म। जनता खुश। तो आपके हिसाब से ये दवा है या दुआ है? किसने कहा कि बोल नहीं सकती थी फिर बोलने लगी? कहीं आपने देखा सामने से कि टीवी सीरियल में देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा। आप बस एक क्लेम था। सुना आपने कहीं से? जी। तो यही तो ये मार्केटिंग है। हम प्रोडक्ट बेचते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 4 लोगों को पता, अच्छा अच्छा ठीक है मैं खरीदता हूँ। ये धार्मिक मार्केटिंग है तो अधार्मिक चीज है, पर धार्मिक लेबल लगा करके उसको बेचा जाता है। नकली घी है डिब्बे में, लेकिन शुद्ध घी होने का दावा का स्टिकर लगा करके उसको बेचा जाता है, लोग खरीदते हैं।
तो ऐसे ही अधार्मिक चीजों को धार्मिक लेवल चिपका करके समाज में बेचा जाता है। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, हम सबको उसी की उपासना करनी चाहिए। कोई भी राह चलता व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। इस फिल्टर को दिमाग में लगाइए। ये हमारी मूर्खता ही तो थी, हमने किसी को भी आपने कहा संख्या इतनी है, संख्या तो अजमेर शरीफ में भी सनातन धर्मियों की करोड़ों में थी। अब उनको पता चला, ओहो ये तो हम पापी व्यक्ति को पूज रहे थे जो पृथ्वीराज चौहान का हत्यारा था, इसको नहीं पूजना। वो तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान की कब्र बना करके अपनी मस्जिद के बाहर उस पर जूता मारते रहे कई साल तक अफगानिस्तान में, और हम उस हत्यारे की कब्र को यहां बना करके उस पर माथा फोड़ते रहे। कितनी बुरी बात है। हम अपने विनाशक की उपासना कर रहे हैं और वो हमारे पूर्वज को ले जाकर के अपने यहां दफन करके मस्जिद के बाहर उस पर जूता मार रहा है। कितनी शर्म की बात है। अजमेर शरीफ पे तो बहुत भीड़ लगती है, तो क्या वो देवता हो गए? नहीं, हमारे देवता नहीं है, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। उनके देवता होंगे, वो शौक से पूजें। हमारे तो वो विनाशक हैं, उपासक हम उनके नहीं हो सकते, हमें नहीं होना चाहिए। हम अपने पिता के हत्यारे को पूजा करें और करोड़ों करोड़ों लोग उसकी पूजा करने लगे, तो हम अगर लाइन में लग के पूजा करें तो हम मूर्ख हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो तो है ही, इसके साथ साथ महमूद गजनवी और इनकी जगह जगह दरगाहें बनी। मैंने तो जाकर के पूरा एक्सपोज किया। हनुमानगढ़ में किले के भीतर मजार बना दी, हमारे योद्धाओं के किलों के भीतर। क्या मतलब था मजार बनाने का? और सेम टू सेम मजार दो जगह बना दी, एक जगह यहां बना दी, एक जगह थोड़ी आगे बना दी, जहां जगह मिलती गई बना दी। कौन है उसके नीचे? घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ला है, क्या है? किसी को नहीं पता, कोई है ही नहीं। बस वो जमीन कब्जा करने का, पैसा बटोरने का एक धंधा है और कुछ नहीं। भोले भाले सनातन धर्मी जाते हैं, जाकर के वहां माथा टेकते हैं और खुद मुसलमान कहते हैं अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, और मुसलमान जाते भी नहीं है वहां, जाते नहीं है। और जाते भी हैं तो माथा नहीं टेकते। आज ही रास्ते में वो बात भी मुसलमान ने बोली, बोला जा रहा हूं अजमेर लेकिन माथा नहीं टेकूंगा, ये हराम है इस्लाम में। तुम उसी को पवित्र मान रहे हो, जाकर के प्रसाद चढ़ा रहे हो और खा रहे हो। ये सनातन धर्मी की मूर्खता, ना पढ़ने के कारण ही सब होता। इंसान स्वाध्याय करे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये कमी रही है कि पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से नहीं बताई गई। नहीं बताएगी। और शुरू से ही हम भी अपने स्कूल में जब पढ़ते थे तो हिस्ट्री बुक्स में बताया जाता था मुगल एम्परर्स के बारे में, औरंगजेब और तरह तरह के जो मुगल एम्परर्स हैं, बट महाराणा प्रताप, अशोका दी ग्रेट, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमें नहीं बताया गया। और अब जब उसकी मूवमेंट चल रही है और डीयू में जब इसको लाने का थोड़ा सा प्रोविजन किया जा रहा है, मैंडेट आ रहा है, और लोगों को उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ कि एक ऑपोजिशन पार्टी है और एक रनिंग गवर्नमेंट होती है, तो ऑपोजिशन का काम होता है अपोज करना। मेरा दिल बड़ा रोया था जब मुझे पता लगा राम जी के मंदिर बनने में भी ऑपोजिशन अपोज कर रही थी। बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। अब हम एजुकेशन की बात करें तो ये जब गीता पढ़ाने का मैंडेट डीयू में आ रहा है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो मैं बताऊंगा ही। पहले ये भी जानिए कि क्यों नहीं पढ़ाया गया हमारे बुक्स में। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुसलमान। दूसरा शिक्षा मंत्री कौन? वामपंथी। तीसरा शिक्षा मंत्री फिर मुसलमान। चौथा शिक्षा मंत्री फिर मुसलमान। पांचवा शिक्षा मंत्री फिर मुसलमान। जब आजादी के बाद कई दशकों तक भारत के शिक्षा विभाग में वामपंथी और इस्लामिक विचारधाराओं का कब्जा रहा, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि महाराणा प्रताप को महान पढ़ाया जाएगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी को पढ़ाया जाएगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह को पढ़ाया जाएगा? उन्होंने तो हमारी पुस्तकों में भगत सिंह को डाकू तक पढ़ाया, भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया, महाराजा रणजीत सिंह को डाकू और आतंकवादी पढ़ाया। महाराजा रणजीत सिंह डाकू थे कि अंग्रेज डाकू थे जो उनके खजाने में से कोहिनूर का हीरा चोरी करके ले गए? महाराणा रणजीत सिंह तो धनाढ्य थे, धन संपदा और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे। डाकू तो तुम लोग थे जो आए और लूट लूट के लेके चले गए। एक नहीं 17 बार लूटा। और किसी ने नहीं पढ़ाया हमारी पुस्तकों में कि महमूद गजनवी एक चोर था, टीपू सुल्तान एक हत्यारा बलात्कारी था,
टीपू सुल्तान को क्या पढ़ाया? टाइगर ऑफ मैसूर पढ़ाया कि नहीं? हम्म, आपने भी पढ़ा होगा जी। इस क्या मतलब है? टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर है और महाराणा प्रताप क्या है? कोई टाइगर नहीं है वो। तो उनको तो शेर बोला, बब्बर शेर बोला, और हमारे वालों को ऐसा दिखाया कि ये तो कुछ थे ही नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़। और जो गीता की बात कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट हम लोगों का कितना है? जब तक डिमांड नहीं होगी ना, तब तक सप्लाई नहीं होगी। माँ भी जब तक बच्चा रोता नहीं, उसको दूध नहीं पिलाती। हम्म, तो ये हम सबको सामूहिक रूप से सरकार से मांग करनी होगी, विद्यार्थियों को मांग करनी होगी, हम ये पढ़ना चाहते हैं। और वास्तव में अब तो बदलाव आ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जब पुनर्स्थापना हुई, तो आप देखो कितने असेंबलियों में गीत बजे, कितने विद्यार्थियों ने नृत्य किया, कितना देश झूम उठा। ये जो राम जी का मंदिर बना है ना, ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक भाव है। ये ईंटों और गारों से नहीं है, ये खून और पसीनों से बना हुआ मंदिर है। ये बलिदानों की, समर्पण की, त्याग की परिभाषा है, उसकी सार्थकता है। तो इससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति हुई है, पूरी दुनिया में संदेश गया। और आने वाले समय में ये देश के मुख्य अजूबों में से एक होगा। बेशक बेशक बेशक। अब तक हम ताजमहल को पढ़ते आए, अब ये राम जी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का बहुत विषय गौरव है। की बात है। हाँ। और इवन मैं तो खुद भी ये चीज महसूस कर रहा था। राम मंदिर के जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन जब मैं अपने घर के बाहर देख रहा था, तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे दिवाली मनाई जा रही है। बाहर जाओ, हर घर में दिया जल रहा है। और मैंने तो खुद ये भी देखा कि मेरे साथ में कुछ सरदार थे, उनके घर में भी दिया जल रहा है। सबके मन में खुशी थी, उल्लास था कि हमारे राम वापस आ गए हैं। मंदिरों में एक उत्सव का माहौल था। मैंने ये भी देखा कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, तब भारत के जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब उस मंदिर की चौखट पे पहुंचे, तब ऐसा महसूस हो रहा था कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा हो गया। जब वो नारा लगा था, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, वो जितने संत थे, आंखों में आंसू था, मन में भावना थी, जो कि उस एक दिन में पूर्ण हो गई। और इतनी कहानियां, लोगों ने कस्में खाई हुई थी कि हम नंगे पैर चलेंगे जब तक मंदिर नहीं बन जाता। 30 साल तक एक महिला बोली नहीं। हाँ। राजस्थान की। बताओ, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कसम खाई थी कि वो पगड़ी नहीं पहनेंगे जब तक राम मंदिर में भगवान राम नहीं आ जाते। तो बेशक सी बात है, बहुत ही खुशी का वो दिन रहा। अब इस पॉडकास्ट के एंड में आते आते आपके थोड़े से यूट्यूब चैनल को भी हमने देखा, और वहां पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट देखने को भी मिला। पर जो मेरा सवाल आया, क्योंकि हम कभी खुद, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमें अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला कि हम अघोरी से किसी अघोरी से मिल सकें या किसी नागा साधु से मिल सकें। आप नागा साधु से मिले हैं, तो नागा साधु के बारे में आपने क्या जाना, या आपके बारे में जब आपने उनके इंटरव्यू किए, तो नागा साधु कैसे होते हैं, जरा इनके बारे में बताइए। नागा साधु बड़े विरक्त प्रकार के साधु होते हैं। एक बार एक नागा साधु से, जब मैं पहले बार एक नागा साधु से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उस समय मुझे कोई नहीं जानता था। मतलब जीरो आप तो आज 1,30,40,000 लोग आपके साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ 1,000 लोग भी नहीं थे। तो गंगा जी के किनारे पे मैं चल रहा था, तो एक नागा साधु सामने से आए। हमारे मन में छवि बनी हुई थी नागा साधुओं की कि बड़े गुस्सैल हैं, बड़े आक्रामक हैं, बड़े आक्रोशित हो जाते हैं, कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं उनके सामने गया, तो मैंने बोला आपके साथ एक संवाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कर लीजिए संवाद। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो आज तक मेरे को याद है। मैंने उनसे पूछा कि आप वस्त्र नहीं पहनते? तो उन्होंने बोला ये भूमि हमारी चिटाई है, ये आसमान हमारी चादर है, और ये राख ही हमारे कपड़े हैं।
हमारा कोई बैंक खाता नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी आनंद में रहते हैं, किसी से माँगते नहीं हैं। कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं देता है तो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो देता है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो नागा जो साधु होते हैं ना, ये बड़े विरक्त होते हैं। इनके भीतर का त्याग आज नागा साधुओं की एक बहुत बड़ी फ़ोर्स है। मुगलों से युद्ध करने वालों में नागा साधुओं का नाम बड़ा गौरव से लिया जाता है। भारत की अस्मिता के रक्षक है नागा साधु। लेकिन इनके बारे में अलग-अलग काल्पनिक कहानियाँ बता कर के इनको कहीं न कहीं बदनाम करने की का भी प्रयास किया जाता है। ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। मेरे को ये सोचने में लगा उस समय, पर बाद में जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा बड़े विनम्र लोग हैं। बहुत सरल, बहुत शांत। तो नागाओं के बारे में यही है कि जिस आदमी ने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया हो, आज इंसान कहाँ त्याग कर पाता है? उसको यदि ब्रेकफ़ास्ट में जूस चाहिए तो चाहिए, रात को सही दूध बात। चाहिए तो चाहिए। त्याग नहीं है जीवन में। नागा साधुओं के जीवन में त्याग है, तपस्या है। तो उनसे तो हम एक यही चीज़ सीख सकते हैं कि जैसे उनके जीवन में थोड़ा त्याग है, अपरिग्रह का भाव है, वो अपरिग्रह का भाव हमारे भीतर भी होना चाहिए। और ऐसे तपस्वियों के दर्शन हमें कुंभ में करने को मिलते हैं। हुँ। 12 साल में एक बार आता है। साधु लोग निकल कर के आते हैं गुफाओं से। अघोरियों से भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे तो काफ़ी अच्छे मित्र भी हो गए अघोरी। आज भी फ़ोन मेरे पास आते हैं। तो अघोरियों के बारे में भी ऐसी ही चर्चा चलाई गई। तो अघोरी लोग एकदम मस्त मलंग होते हैं। चिता पर आई हुई लकड़ियों पर भोजन पका के खाते हैं। और चिटाई जिस पर मुर्दा लेट के आया है और मुर्दे के ऊपर जो चद्दर उड़ा के आई है, हुँ, उन्हीं को अपने प्रयोग में लेके आते हैं। एकदम विरक्त हो गए हैं, उनको किसी से द्वेष नहीं है, हुँ, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आज इंसान किसी की शव यात्रा में जाता है तो आकर के 4 बार नहाता है। एक बाउंड्री है, हम इंसानों की एक बाउंड्री है। हुँ। ये करना है, नहीं करना, ये ऐसे, ये वैसे, मैं अपवित्र ना हो जाऊँ, मेरे को कोई छू ना ले। इंसानों में तो मुर्दा तो छोड़ो, जिंदों के साथ कितना छुआ-छूत करते हैं लोग कि ये हुँ। छोटा है, ये काला है, ये ऊँची जाति है, ये नीची जाति है, ये झींवर है, ये कुम्हार है, ये बढ़ई है, कितना करते हैं। तो इनमें कुछ काला जादू होता है? काला जादू वगैरह आप करते हैं? आपने जैसे आपने बताया कुंभ में, तो हुँ। जैसे बहुत सारी वीडियोज़ भी आती हैं कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक भी होता है और आपने कभी देखा है कुछ काला जादू होता है? काला जादू कुछ नहीं है, जैसे आँखों का धोखा और हाथों की सफाई है। अच्छा। जैसे एक जादूगर सम्राट आकर के स्टेज पे परफॉर्म करता है, हुँ। ऐसे ही कुछ पाखंडी लोग काला जादू करते हैं। अच्छा। काला जादू होता तो राहुल गांधी सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी पर काला जादू करते और उनको पिटारे में बंद करते। बिल्कुल। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्लैक मैजिशियन होता उसको हायर करते। भाई राहुल गांधी के पास किस संसाधन की कमी है? करते कि नहीं करते? फिर क्या पता वो जो काला जादू करते हैं, हाँ, वो पैसे से ना करते हों? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे ऊपर काला जादू करके दिखाए, मैं सारे काला जादूगरों को चैलेंज देता हूँ आपके इस शो से, द मूविंग शिप से मैं चैलेंज करता हूँ, कोई है तो करके दिखाइए। आपके ऊपर तो भगवान राम की कृपा है, आपको क्या होगा? तो गौतम जी आपकी आखिरी कुछ चंद पंक्तियों में गौतम खट्टर के लिए भगवान राम कौन है? भगवान राम हमारे लिए राष्ट्र गौरव का विषय है, विश्व गौरव का विषय है। भगवान राम एक श्रेष्ठ भ्राता है, एक श्रेष्ठ पिता है, एक श्रेष्ठ पुत्र है, एक श्रेष्ठ पति है, एक श्रेष्ठ राजा है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ना केवल जय घोष करें, उनके रूपी एक श्रेष्ठ भ्राता भी जीवन में बने, एक श्रेष्ठ पुत्र भी बन के दिखाएं। ऐसा ना हो कि हम जय सिया राम जय जय राम ये गीत गाते रहे और घर में भाई से विवाद होता रहे। हुँ। ऐसा ना हो। हुँ।
ये गीत गाते रहें और माँ की आज्ञा का उल्लंघन होता रहे, पिता की आज्ञा का पालन ना हो, ऐसा ना हो। पिता की आज्ञा का पालन हो, माँ की आज्ञा का पालन हो, भ्राता का सम्मान हो, पत्नी का आदर हो। सबसे जरूरी आज रिलेशनशिप्स में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। माँ सीता ने जनक की पुत्री होने के बावजूद, राजमहलों में रहने के बावजूद, सोने के आभूषणों से अभिभूत होने के बावजूद सारी संपदा एक तरफ फेंक दी और बोला कि मैं अपने पति परमेश्वर राम के साथ बन जाऊंगी। जबकि माता सीता को तो वनवास नहीं मिला था, पर गई। तो रिलेशनशिप मजबूत हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के राम को जगाए। यूं पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते, जरूरी है अपने भीतर एक राम को जिंदा रखना। क्या बात। तो राम जी की आवाज सुने, राम जी जो कहते हैं, आज राम जी का मंदिर बन गया, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन राम जी एक पुकार, एक उद्घोष कर रहे हैं, कान लगाइए और सुनिए। राम जी कह रहे हैं कि मैं यदि मंदिरों में ही सिर्फ कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा। मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए और आचरण में भी लाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और हमारे पॉडकास्ट के विनर है अर्पित उपाध्याय। अर्पित, आपको मिलती है चमचमाती अल्ट्रा वॉच। नीचे दिए गए ईमेल पे हमें ईमेल कीजिए और हम आपको ये डिलीवरी कराएंगे आपके घर पे। अगर आप भी ऐसे प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो ये सवाल आपके लिए, श्री राजीव दीक्षित जी कौन थे? दूसरा, जामा मस्जिद में वेदों का उच्चारण किसने करा? अपने आंसर्स कमेंट कीजिए और मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में।